देते हैं। देखो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 67 तक हो गया, परसेंटेज के सारे थ्योरीज कर चुके हैं। अब हम लोग ऑप्शन का यूज करके अभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 तक हो गया, 67 अब हमें करना है। तो शुरुआत करते हैं, दलाली वाले क्वेश्चन से, है ना। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। जो कमिश्नर है ना, ये शब्द भी कमीशन से आता है, और कमीशन मतलब होता है कुछ एक परसेंटेज लेना। ठीक है, कमिश्नर है तो वो कुछ कमीशन लेता है टैक्सेस में। हाँ, पहले तो एक्चुअली टैक्सेस के लिए होता था, पुलिस बाद में आया, पुलिस कमिश्नर वो सब बाद में आया, पहले टैक्स के लिए होता था, है ना। तो कहते क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है एक मार्केटिंग एजेंट है, ठीक है, 2% अर्न करेगा जितना भी सेल करेगा। कब तक? 2 लाख रुपए तक। ठीक है, 2 लाख रुपए तक अर्न किया तो 2% उसको मिलेगा। 1.5% मिलेगा अगर 2 लाख के ऊपर किया, और 4 लाख तक किया, क्योंकि बोल रहा है नेक्स्ट 2 लाख पे उसको 1.5% मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, बस 1.5%। ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, सही बोले तो। ये देखो, ये रहा 0 रुपीज, और ये रहा 2 लाख रुपए। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, और फिर से और एक 2 लाख। हम्म, ये रहा, और ऐसे चलते जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पे मिलेगा इसको 2%, 2%। इस पे 1.5%, 1.5%। ना, वो अमाउंट क्या है? वो अमाउंट जो 5 लाख समथिंग है, वो क्या है? वो क्या टोटल सेल्स है उसका? हाँ, सेल्स दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया 5,68,000। ठीक है, हमारे तो पहले 2 लाख तक उसको 2% मिलता है। 2 लाख से 4 लाख, 4 होना चाहिए, इधर 4 लिख देता हूँ, डायग्राम बन गया। 2 लाख से 4 लाख पे उसको 1.5%, मतलब इधर के 2 लाख पे 2%, इधर के 2 लाख पे 1.5%, और बाकी पे 1%। कम होते जा रहा है। ठीक है, कंपनी को लगता है ज्यादा बेचेगा तो उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो थोड़ा उसको कम देते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ। इफ द सेल्स अचीव्ड बाय द एजेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 और इतना, टोटल सेल्स बता दिया कितना अप्रैल में किया, नहीं, बस सेल्स बताया, कमीशन वमीशन कुछ नहीं बताया। द कमीशन अर्नड इज कितना, कितना परसेंट कमीशन वो अर्न किया। ठीक है, तो इसका 2%, इसका 1.5%, और इसका 1%। हो गया आंसर, बस निकालो। इसका 2% कितना होगा? 1% कैसे निकालते हैं? हाँ, सही बोला उसने, 4,000। कलर चेंज करते हैं। इसका हो गया 4,000, यहाँ पे मिला, यहाँ पे कितना? 3,000। 4 लाख का, कि 2 लाख पे उसको मिलने वाला है। 2 के ऊपर, 2 लाख के ऊपर जितने भी नेक्स्ट 2 लाख थे, उस पर 1.5% मिलने वाला है। मतलब यही 1.5% मिलने वाला है सिर्फ 2 लाख पे। 3,000, सही बोला। हाँ, 2 लाख के ऊपर किया और 4 लाख के नीचे, तो 1.5% उस पे मिलेगा, बस उस पे मिलेगा। इस टोटल अमाउंट पे, ये जो है ना पूरा अमाउंट 2 लाख रुपए, उस पे इसको 1.5% मिलेगा। तो 2 लाख, 2 लाख पे, हाँ, तो 2 लाख का 1% होता है 2,000। तो आधा परसेंट कितना होगा? 1,000। तो 2,000 1,000 मिलके इसको मिलेगा 3,000। ये मिला, ये मिला। इस पे कितने पे मिलेगा? 1% मिलेगा, लेकिन वो गैप कितने का है? 4 लाख से 5,68,000, कितना? 1,68,000। कितना मिलेगा सुमित? 1% कितना होगा इसका? कितना? 1,680। इतना इसको इस पे मिलेगा। तो टोटल कितना मिल रहा है? 4 + 3 + 1, 8,680 फर्स्ट।
तीनों को ऐड कर दे, ये और ये। 4,000, 3,000, 1,680 तीनों मिलके हो गए 8680। सिंपल क्वेश्चन था, बस डायग्राम में अगर विजुलाइज कर लोगे तो पेन पेपर भी उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये टाइप 28 हो गया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ सकते हैं सारे इंक्लूड किए हैं मैंने अपने बुक में। तो ये होने के बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे बढ़ते हैं। ये रहा, ये टाइप 29 है। पढ़े, क्वेश्चन में पूछा अ फ्रूट सेलर है, ठीक है, कितना सेल किया? 40%, 45% ऑफ द ऑरेंजेस दैट ही हैज along with one more orange to a customer। 45% तो दिया, प्लस उसके साथ क्या दिया? एक ऑरेंज एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गया, तो कितना बचा होगा? 45% चला गया, बचा 45% चला गया तो 55% बचा ना। कोई भी चीज 100% होता है, 45% उसने बेच दिया, 55% बचा, लेकिन उसमें से एक ऑरेंज उसने बेचा है और एक्स्ट्रा, तो 55% -1 था। -1, लेकिन वो -1 कर सकते हैं क्या? 55 ऐड कर, उसको भूल जा अभी। ये पहले स्टेटमेंट यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप दिख रहा है, तो यहाँ पे सोचना बंद करना है इस कंडीशन का। ये कंडीशन यहाँ पे खत्म हुआ, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। ही देन सेल्स में, मैं उस समय क्या बता रहा था कि 55% बचा उसका और एक कम है, 55% -1 है। हम लोग 55% से -1 कर सकते हैं क्या? एक्स लगा के परसेंटेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज से ये क्या है, एक रेशियो है, इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते, है ना, बहुत स्पेशल कंडीशन में करते हैं। ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेन, जो बच गए थे उसका 20% उसने बेच दिया और दो और एक्स्ट्रा ऑरेंजेस उसने बेचे, ठीक है, सेकंड कस्टमर को। उसके बाद ही देन सेल्स 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू अ थर्ड कस्टमर, तीसरे को एक बेच दिया उसने, एंड ही इज लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस, ठीक है, 5 ऑरेंजेस उसके पास बचे हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही इनिशियली हैज, ठीक है, स्टार्टिंग में उसके पास कितने ऑरेंज थे? तो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, गो रिवर्स। या तो दो तरीका है, या तो फॉरवर्ड से आओगे तो 100x लेके करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फॉरवर्ड से भी देखते हैं और एक बार रिवर्स से भी देखते हैं। फॉरवर्ड मेथड क्या बोलता है कि हमने 100x क्या लिए, ऑरेंजेस हमारे पास थे 100x, उसके बाद 100x में से उसने कितने बेच दिए? 45% बेच दिए, -45%, तो उसके पास बच गए 55x और एक एक्स्ट्रा बेच दिए थे उसने -1। इसका 20, ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो बचा कितना? नहीं, इस पूरे चीज का 80% बचेगा ना। 55x -1 का 80% बचा, ये है ना पूरा चीज जो बचा हुआ है। तो इसका 20% चला गया, क्या जाता है क्या बढ़ता है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क किससे पड़ता है, क्या है अभी। अभी है क्या? 80% है ना इसका, ऐसे सोचो 80% है। उसके बाद ही और दो ऑरेंजेस इसमें से, और ठीक है, इसको 80% को ना लिख के ना, मुझे इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो मैं लिख दूंगा 0.8x। 80% होता है इसका मतलब ना, 0.8, सॉरी 0.8 -2, ये हो गया। अब उसके पास इतने बचे हैं। उसके बाद बोला ही देन सेल्स
90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू ए कस्टमर। 90% बेच दिया। अब क्या बचा उसके पास? 55x माइनस 1 इंटू 0.8 माइनस 2 ब्रैकेट में इंटू 10% है ना, इंटू 0.10 या फिर 0.1 सोचो, एक ही बात है। अगर तुम डेसिमल में कंफर्टेबल हो परसेंटेज का तो इतना उसके पास बचा। नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू ए थर्ड कस्टमर एंड ही स्टिल लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन। क्योंकि लास्ट में बचे हुए ऑरेंजेस है, पहले उसका 100x था, इतना उसके बाद बचा 55x माइनस 1, एक ऑरेंजेस दिया, फिर उसमें से इसने माइनस किया, कितना लिखा 80%, मतलब 20% माइनस किया, माइनस 20%। अब उसके पास बचा इतना, उसमें से 2 ऑरेंजेस दे दिए थे। उसके बाद उसमें से इसने 90% माइनस किया, तो ऑब्वियसली बचा उसके पास 10%। तो 10% के लिए 0.1 हमने लिखा। इस पूरे चीज को ब्रैकेट में रख के, ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे इसका 10% निकला, इसी का वैल्यू दिया है 5। इतने ही बचे हैं हमारे पास, लास्ट में इतने ही बचे हैं, और क्वेश्चन में बोला 5 बचे ऑरेंजेस तुम्हारे पास, मतलब दोनों एक ही चीज है। करेक्ट, ये हो गया इक्वेशन मेथड जो हम लोग फॉरवर्ड मेथड से बना रहे हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, बना रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया मेथड काम करेगा रिवर्स में जाने का। ठीक है, कैसे? तुम्हारे पास 5 ऑरेंजेस हैं, तुमने लिख दिया 5, तो हम लोग रिवर्स में पढ़ते हैं। He sells 90% of the remaining oranges to a third customer and is left with 5 oranges. उसके पास जितना भी था 90% उसने बेच दिया, अब बचा गया 10%। तो जो 10% बचा, उसके पास जो क्वांटिटी था उसका 10% ही 5 है, तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दूंगा, तो 100% मिल गया। उसके पास कितना बचा हुआ था? इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ ये फुल, यहां तक फुल स्टॉप के बाद जो लिखा हुआ था वो कंडीशन हमने कवर किया कि 90% बेच दिया तो 10% बचा हुआ था, तो 100% उसके पास कितना था वो हमने निकाला। देख के लग रहा है 50 ऑरेंजेस हो गए, है ना, क्योंकि 50 ऑरेंजेस थे, 90% उसने बेच दिए, 45 बेच दिए, उसके पास 5 रहा, 5 बच गया। यही है ना, 50 थे, 45 बेच दिए, 5 बच गया। तो 5 को 10 से डिवाइड किए, इंटू 100 किए, 10% था 5, तो 10 से डिवाइड किए 1% मिला, फिर इंटू 100 किए तो 100% मिल गया, 50 ऑरेंजेस मिल गए। ये स्टेटमेंट हमने कवर कर लिया रिवर्स में जाके। अब देख, 2 ज्यादा ऑरेंजेस उसने दे दिए, तो इसको वापस दे देते हैं इसको ऑरेंजेस। ये तो कस्टमर को दे दिया था, मुझे पता करना इसके बाद स्टार्टिंग में कितने थे, तो जो कस्टमर को दिया था उसको वापस इसको दे देते हैं। तो +2 हो गया कितना, 52 हुआ। अब 52 ऑरेंजेस उसके पास थे, ही सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस, तो उसके पास बचा कितना होगा? 80% बचा होगा, 20% उसने बेच दिया, तो ये 80% है। इसका 100% चाहिए, तो इंटू 100। ठीक है, रिवर्स जा रहे, ये स्टेटमेंट भी कवर हो गया, है ना। 52 ऑरेंजेस थे, 2 इसको वापस दिए, 52, ये 80% है जितना भी उसके पास था उसका, तो 100% उसका निकाल लिया इंटू 100 करके। ये स्टेटमेंट तक कवर हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट, एक और ऑरेंज बेचता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 0 0 तो गया, 8 से ये कटेगा, ये हो गया 4 और 5, 4 से कटता है ना ये, 1 टाइम 3 टाइम, 13 5 ज़ा 65। ठीक है, 65 ऑरेंजेस थे उसके पास। यहां तक बात जब आ गया था, तो उसके पास 2 नहीं, एक ऑरेंज उसके पास एक्स्ट्रा दिए थे, तो वापस इसको देते हैं, तो हो गया 66। 66 ऑरेंजेस हो गए। कब हुआ? क्योंकि 1 मोर ऑरेंज उसने कस्टमर को दिया था, कस्टमर से लेके उसको वापस दिए, 66 ऑरेंज हो गया। अब फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंज along with 1, तो 45 उसने बेच दिया था, तो उसके पास था कितना, 55%। तो ये 66 क्या है, 55% है, डिवाइड बाई 55 इंटू 100 किया, तो हमारा एक्चुअल में स्टार्टिंग में जो 100% था वो हमको मिल गया, इक्वल टू ये कट जाएगा 6, ये हो गया 5,
600 बाई 5 120, ये हो गया हमारा आंसर। 120 है ऑप्शन में है, या फिर इसको सॉल्व करो। रिवर्स जाना इजी है ना। तो मैंने एक बात बताया था कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% होता है, या फिर कोई भी चीज को 100% के तौर पे हम लोग सोच सकते हैं। देखो ऑरेंजेस स्टार्टिंग में 100% था, लेकिन उसको 100% हमने एक बार, दो बार, तीन बार पकड़ा। क्यों 100% पकड़ा? क्योंकि जो भी रिमेनिंग बच जा रहे थे उसको हमने 100% पकड़ा। फिर आगे वाले केस में गए, जो हमारे पास बच जा रहे थे फिर उसको हमने 100% पकड़ा। बात समझ में आया ना? तो इसको सोच समझ के लिखना, ठीक है। रिवर्स में जा रहे हैं यहाँ पे, गो रिवर्स ये बेटर मेथड है इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड मेथड, ये है फॉरवर्ड, ठीक है। इसको लिख लो, एक मिनट। +2 था ना 50, हाँ ये था ना 50 मिला, 50 +2, ये इसको सॉल्व करेगा 50 मिलेगा, 50 ऑरेंज, ये +2 रिवर्स गए। दोनों लिख लो, लिखना हो जाए तो आगे बढ़ो। अब तुम ये देखोगे ना तो ये दोनों बेसिकली सेम है। इसको अगर तुम सॉल्व करो तो ये वही चीज होगा, ये इधर जाएगा 10%, 50 हुआ, 10 ये 0.1 से डिवाइड करेंगे 50 होगा, ये ब्रैकेट खुलेगा, -2 इधर जाएगा 52 हुआ, 52 जाएगा इसके नीचे, 80% से डिवाइड हो रहा है, फिर वो 80% से डिवाइड होगा कितना होता है 65, ये -1 उधर जाएगा, फिर प्लस होके होगा 66, और फिर 66 इधर से 55 जाके डिवाइड होगा इंटू 100, तो हो जाएगा 120। दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये फॉरवर्ड करके हमने लिखा पूरे कंडीशंस को, और ये हम लोग बैकवर्ड में चले गए, बैकवर्ड से ही चले गए फॉरवर्ड की तरफ। यशराज समझ में आ रहा है? डन, नेक्स्ट में चलो जिसका हो गया। चलो 58 हो गया, सॉरी 68 हो गया, लेट्स मूव ऑन टू 69। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ राइडर ओपी, इधर देख। अच्छा, प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%, ठीक है। 5% राइडर ओपी आया, पेट्रोल का क्वेश्चन है ना। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप, बढ़ा 5% बिफोर द हाइक, ठीक है, हाइक हो उससे पहले। अच्छा फुल स्टॉप था, सॉरी, 5% बढ़ा, बस स्टेटमेंट खत्म। बिफोर द हाइक, दाम बढ़ने से पहले, द प्राइस वॉज 82 रुपीज पर लीटर, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर एवरी मंथ
and his car gives a mileage of this much kilometer per liter, what is the increase in the monthly expenditure on the man's travel due to the hike in the petrol price? ठीक है, कितने रुपए बढ़ गए, खर्च जो भी था उसका कितने रुपए बढ़ गए, करें। तो देखो कितने रुपए उसके मंथली बेसिस पे बढ़ गए ट्रैवल पे, ठीक है, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुआ उसके चलते। तो देखो उसका एक्सपेंडिचर कैसे हो जाएगा, एक बार ये सोचो, एक्सपेंडिचर जो भी उसका हो रहा था वो क्यों हो रहा था, जो भी प्राइस था पेट्रोल का इनटू कितने लीटर वो भरा रहा था डेली बेसिस पे, कितने लीटर वो भरा रहा था डेली बेसिस पे, या फिर जब भी भरा रहा हो। तो उसने क्या लीटर का कंजम्पशन बढ़ाया या कमाया या सेम रखा, कौन सा? लीटर पे कुछ कमेंट किया है क्या कि वो बड़ा है कमा है सेम है? तो तुम क्या पकड़ोगे, बड़ा है कमा है कि सेम? बस प्राइस बढ़ा है ना, लीटर बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा। करेक्ट, लीटर तो नहीं बढ़ा। तो हमको पता है जितना भी वो खर्चा करता बस ये प्राइस बढ़ा है 5%, तो एक्सपेंस कितना बढ़ना चाहिए? 5% ही बढ़ना चाहिए, सही बोला। तो उसने कितना लीटर लिया वो सबसे हम लोग को फर्क पड़ता है क्या? नहीं, हमें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि अगर हमको एक्सपेंस पता है तो उसको हम लोग 5% बढ़ा देंगे, आंसर लिख देंगे। बस हमें एक्सपेंस पता करना है कि उसका मंथली खर्चा कितना है, तो हम लोग इंक्रीज कितना हो रहा है वो पता कर लेंगे। बता क्या बोल रहा हूँ? और पेट्रोल के ऊपर, और यहाँ पे डेटा और किसी चीज का दिया भी नहीं है, वो अपना गर्लफ्रेंड पे कितना खर्च कर रहा है ये सब नहीं है इसमें, पेट्रोल का ही बात हो रहा है। हाँ, क्या प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%, हाँ उसके बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये स्टेटमेंट खत्म। अब बोल रहा है बिफोर द हाइक, ये बढ़ने से पहले वो उसका कंडीशन बता रहा है, प्राइस कितना था, इतना रुपए पर लीटर था, इतना किलोमीटर वो जाता था, और उसका गाड़ी का माइलेज दे दिया। माइलेज मतलब पता है ना कि 1 लीटर में तुम कितना किलोमीटर जाते हो उसको बोलते हैं माइलेज, ठीक है। क्यों इसको माइलेज बोलते हैं? क्योंकि माइल ये शब्द यूज है। 1 किलोमीटर और 1 माइल का रिलेशन क्या है कि 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। अमेरिका में यूज होता है माइल, यूके में यूज होता है, ब्रिटेन में यूज होता है किलोमीटर। तो हमको यूके से रिलेशन है, कॉलोनियल हिस्ट्री है ना, आके इधर कैप्चर वैप्चर किया था, तो हम लोग यूके वाला यूज करते हैं। किलोमीटर में देखोगे गाड़ी का सब कुछ किलोमीटर में रहता है, माइल्स में नहीं रहता। लेकिन माइलेज का मतलब क्या होता है, कितना माइल जाता है, वहां से ये शब्द आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी किलोमीटर में रखते हैं, शब्द में माइल है लेकिन फिर भी ये किलोमीटर में रहेगा कि कितना किलोमीटर जाता है 1 लीटर में। देखो लिख दिया 15 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। अब बताओ कितने रुपए उसने खर्च किए होंगे, कितने किलोमीटर पहले कितने लीटर लगे होंगे, पहले ये निकालना है। बताओ 3,000 किलोमीटर वो जाता है महीने में, और उसका गाड़ी 15 किलोमीटर पे 1 लीटर खाती है। डिवाइड करना पड़ेगा, कितना लीटर कितने हैं, 3045, इतने किलोमीटर किया, हर एक लीटर पे कितना, 15, तो कितना लीटर लगेगा पता चल जाएगा। ये 2 बार में 30 गया, 4 से डिवाइड होगा नहीं तो 0 डाल दो, 45 3 बार में चला जाएगा, तो 203 लीटर उसको लग गया। बात समझ में आया, कितने लीटर लग गए, 203 लीटर। हर एक लीटर का दाम कितना है, 82, ठीक है। 82 रुपीज पर लीटर है, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया, 203 लीटर इंटू 82 रुपीज, 16,646,
ओ 646, सॉरी, 16,646। बीच में स्विच मार दे रहा है। ठीक है, इतना पैसा उसने क्या किया है, पेट्रोल में डाला महीने का। तो अब हम लोग क्या पेट्रोल के दाम को 82 से बढ़ाएं 5%, फिर उसको पेट्रोल से मल्टीप्लाई करें तो हमारा नया खर्चा निकलेगा, उसके बाद इससे माइनस करें, ऐसा करें, कर सकते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगा। हमको सीधा बताए इतना खर्चा था। खर्चा दो चीज़ से बनता है, एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस और लीटर से बन रहा है, कितना प्राइस है कितना लीटर भरा रहा है। तो प्राइस 5% बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी 5% बढ़ेगा, सिंपल। तो हम लोग बस इसका 5% आंसर में मार देंगे। इसका 10% कितना होगा प्रज्वल? 1646 कहाँ दिख रहे थे तेरे को? 1664.6, ये हो गया 10%। ठीक है, तो हमको 5% कितना होगा? रुक जा, उसको बोलने दे। हाफ होगा, सही बात बोला। इसका हाफ कितना होता है? 832.3, 832.3 हो गया। तो फिर 5%, यही है हमारा आंसर। 832 ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। समझ में आया? क्या शॉर्टकट बस ये मारे कि हमको पता था एक्सपेंडिचर 5% ही बढ़ेगा उसका। हाँ, उसने क्वेश्चन में बोला जितना बड़ा है उसका खर्चा वो बता दो। अगर बोलता क्वेश्चन में कि 5%, परसेंटेज में अगर पूछ देता तो हम लोग ये सब कैलकुलेशन कुछ नहीं करते। 5% पेट्रोल बढ़ा तो 5% एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, टिक करके निकल जाता है, कुछ कितना भी डेटा दिया हो। ठीक है, उसको इग्नोर मार देते। लेकिन 5% हमें यहाँ पे वैल्यू निकालने को बोला, तो बोल के हमें एक्चुअल वैल्यू को पकड़ना पड़ा कि उसका खर्चा हुआ कितना, इतना, इसका 5% और भी बढ़ा होगा, क्योंकि प्राइस 5% बढ़ेगा तो खर्चा भी 5% बढ़ेगा। इसका 5% हमने निकाला, ऑप्शन में टिक किया। ठीक, लिखो आगे बढ़ते फिर। 15% कहाँ है? 15 किलो कहाँ है 15%? अरे ये 10% निकाला इसका खर्चे का, ये 10% है। फिर 10% तो नहीं चाहिए था ना हमको, तो बस 5% चाहिए ना। ये ऐसे ही है, उसको पूछ रहा था बस। नहीं, इसको मत लिखो अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है, इसका कोई काम नहीं है, बस उसे पूछने के लिए मैं उसको डाला। जिसका हो गया वो 70 में चलो। बढ़ते आ गया। यहाँ पे लिख लेना, इफ देन। अगर ये 5% बढ़ा देन ये 5% बढ़ा होगा। नेक्स्ट का आंसर आया।
देखो, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज किया 20%, डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया 10%। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है ना, एक फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसा इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज डिनोमिनेटर डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 3/8। नया फ्रैक्शन हो जाता है 3/8। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये था ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये मान ले n/d करके था पहले वाला, इसको कितना बढ़ाए, न्यूमरेटर को कितना बढ़ाए 20%, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 6/5 लिखो, है ना। 6/5 मतलब क्या होता है? 120%। या फिर 120 लिखो ना, कि 120% हो गया, चलो यही लिख दिया। नीचे का क्या होगा अमन बता? 90। सही बताया, डिनोमिनेटर डिक्रीज किया 10%, तो बच गया क्या? 90%। अब ये 6/5 लिख सकते हैं ना, वही है ना, 120% मतलब 6/5 है। बट मुझे पता है 6/5 लिखने में काटना पड़ेगा, है ना, ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा सिंपल मुझे 120% लिखने से सिंपल लग रहा है। ठीक है, तीन तरीके से लिख सकते हो 20% बढ़ा है तो। 1.2 डेसिमल में, 120% सिंबल के साथ, या फिर 6/5 फ्रैक्शन में। एक ही चीज है, तीनों परसेंटेज ही है, दिखता है तीन तरीके से। मैंने ये लिखा क्योंकि ये मुझे सिंपल लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/8। हो गया पूरा इक्वेशन। ये पूरे सेंटेंस को हमने इतने में लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करें। क्रॉस क्यों करेगा अगर पहले काट सकता है तो? परसेंट भी तो कट जाएगा, 0 0 भी कट गया, ये भी कट गया ना, 3, और यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ये 3 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो n/d, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या होगा? ये 4 नीचे जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, है ना। 3 3 जा ऊपर में 9, और नीचे में 8 4 जा 32। तो 32/9 हमारा ओरिजिनल ये है फ्रैक्शन, ऑप्शन सी। फिर से एक बार, कोई भी चीज एग्जाम्पल के तौर पे ही बताता हूँ। 9/32 था, कोई एक फ्रैक्शन था 9/32, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू मुझे दिया नहीं था क्वेश्चन में। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है, ये कुछ हो जाता है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम लोग करें तो वो चेंज होके हो जाता है क्या? 3/8 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर मैं इसके न्यूमरेटर को 20% बढ़ा दूं, मतलब 120% कर दूं, और डिनोमिनेटर को 10% में गिरा दूं, यानी 90% इसका रखो, तो वो चेंज होके हो जाएगा 3/8। ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है। क्यों? क्योंकि सिंपली बस इतना लिखोगे तुमको आंसर दिखेगा। ऑप्शन में तुम बार बार उसको अप्लाई करोगे तो वो खराब है यहाँ पे मेथड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें निकालना था, 9/32 को निकालना था। तो इसको हमने n पकड़ा, न्यूमरेटर है, इसलिए इसको d पकड़ लिया। अल्फाबेट कुछ भी यूज कर सकते हो, बस क्लैरिटी रहे इसलिए n और d लिखा, क्योंकि n मीन्स न्यूमरेटर ऊपर वाला, d मीन्स डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो बस यही है कंडीशन, और कुछ नहीं। ये कंडीशन को हमने लिख दिया इक्वेशन में, सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू n का वैल्यू 9 आया, d का वैल्यू 32 आया। ऐसा दिखा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े। क्या पिंक शर्ट ठीक है ना, अच्छा है स्टाइल। आगे बढ़ते देख, लिखा प्रज्वल? हो गया हमारा 70, तो लेट्स मूव ऑन टू 71। सुमित सुनाई दे रहा है? आगे बढ़े।
किया, इसका आंसर निकाला गया। ये बहुत पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एक शहर का पॉपुलेशन ये था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। Population of a town is this much. Males are increased by 5%, females are increased by 9%. Population will become इतना after 1 year. ठीक है, इतना आफ्टर 1 year, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, हाँ मुझे देना है तो दे दो, नहीं तो उधर रख दो। हाँ कहीं पे भी रखो क्या। मैं पकड़ के क्लास करूँ। बैठो बैठो। तो द पॉपुलेशन विल बिकम इतना आफ्टर 1 year। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन बताया कि इतना हो जाएगा 1 साल बाद। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, पता करना है। अच्छा, कौन सा नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल चाहिए, इंक्रीज होने से पहले क्या कि इंक्रीज होने के बाद का? पहले क्वेश्चन पढ़ो, अंदाजा ये नहीं कि तुक्का मारना शुरू कर दिया, 2 ऑप्शन दिए तो। देखो ये कब पता चलेगा, अगर तुम क्वेश्चन में ये चीज नोटिस करो, इफ बोला है अगर बढ़ते तो वो बढ़े क्या? नहीं। एक्चुअली में तो वही है, 6,000 लोग ही है। तो ये जो फीमेल मेल का जो है वो 6,000 लोगों का पूछा है। ठीक है, ये जो बढ़ जाएगा वो कंडीशनल है, इफ है, इमेजिनरी है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें पता है एलिगेशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन लगा सकते हैं, बट उससे भी सिंपल है कि अगर हम लोग रेशियो पकड़ ले, क्या जो अभी हमने जस्ट पहले अभी सीखा कि मेल इज टू फीमेल। मेल कितना बड़ा? 5%, तो इसको 105 लिख दिया। अब फीमेल कितना बड़ा? 9%, तो इसको 109% लिख दिया। और ये बढ़ के हो कितना गए, देन द पॉपुलेशन। अच्छा ये तो परसेंट वैल्यू दिया है, फ्रैक्शन नहीं दिया, ऐड करके इक्वेशन लिखना पड़ेगा। 6,500 विल बिकम आफ्टर 1 year। ठीक है, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, नहीं तो एलिगेशन लगा सकते हैं। इसका इक्वेशन पहले लिख देता हूँ, अगर बात उठाई है तो। मेल थे जितना भी, उसको मैं अगर इंक्रीज कर दूं 5%, तो इसका 5% मतलब 0.05, प्लस फीमेल का 9% मतलब 0.09 ऐड करेंगे तो होगा 6500। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, और m+f पहले से दिया हुआ है 6,000। दो इक्वेशन बनेंगे अगर इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, m+f दिया 6,000 और एक ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, तो उससे m और f निकल जाएगा इक्वेशन मेथड से अगर करना चाहो। नहीं तो तुम एलिगेशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक गलती कर दिया, 6,500 दिया है, ये तो इंक्रीज है ना, सिर्फ 500 होगा। ये मेल में इंक्रीज, फीमेल में इंक्रीज, टोटल कितने का इंक्रीज? 500 का इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि मेल प्लस फीमेल 6,000 था। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन में 1.05 लिखता, 1.09 लिखता, तब मैं 6,500 लिख सकता था, है ना। तब उसमें 100% मेल भी इंक्लूडेड होता पहले वाला, इसमें 100% फीमेल भी इंक्लूड होता पहले वाला। कब? जब मैं यहाँ पे 1.09 लिखता, 1 मतलब क्या होता है? 100%। तो ये इक्वेशन मेथड से होता है, एलिगेशन मेथड यहाँ पे बेटर देगा। हमें पता है कि बढ़ा कितना, एलिगेशन लगाएंगे, एक साइड बढ़ा 5%, इधर लिख देते कौन है, ये मेल है, मेल है, और ये फीमेल है, फीमेल बढ़ा 9%। तो टोटल जनसंख्या कितना बढ़ा ये पहले पता कर लेते। हमको पता है 500 बड़े हैं, है ना, 7.5 आया। और 1% कितना है हमारा टोटल पॉपुलेशन का? 60, तो 60 से डिवाइड करें तो कट गया। 50/6, 25/3, 6.66। हम्म 25/3 कितना होता है? 8.33 होता है यार, 8.33। ठीक है, 8.33%। ये कैसे आया? टोटल परसेंटेज
इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना इंक्रीज हुआ? 500 डिवाइडेड बाई 1%, ये क्या है? 1% है। 1% से डिवाइड करके कितने परसेंट है पता चल गए? 8.33%। पूरा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। कब होगा? जब 5% मेल इंक्रीज करें, 9% फीमेल इंक्रीज करें, तो ऑब्वियसली वैल्यू जो टोटल इंक्रीज होगा वो इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, 5 और 9 के बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमारा ऑलमोस्ट आंसर ठीक है। तो इन दोनों का गैप होता है 0.66, इन दोनों का गैप होता है 3.33। अब कट करते हैं, 0.33 को पकड़ लेते हैं, तो ये 2 बार में कटेगा, और ये 3 में कितना 0.33 होगा? 9 बार प्लस 1 बार 10 बार, तो ये दिख रहा है 1:5 हो गया हमारा रेशियो। किस चीज का रेशियो? मेल इज टू फीमेल। ठीक है, मेल इज टू फीमेल क्या हो गया? 1:5। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1:5 मतलब कितना हो गया? मिलके हो गया 6 यूनिट, और टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है? 6000। मतलब ये 6 यूनिट जो है 6000 है। 60,000 है? कहाँ 60,000? 6000। ठीक है, 6 यूनिट हो गया 6000। तो हमें एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा? एक यूनिट होगा 1000, और वहाँ पे 5 यूनिट मतलब फीमेल से 5 यूनिट, ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए, 5 यूनिट 5000। मतलब मेल है 1000, फीमेल है 5000। मेल 1000, फीमेल 5000, फर्स्ट ऑप्शन। तो एलिगेशन मेथड यहाँ पे बेटर रहता है एक्चुअली। दो ऑप्शन है। हाँ, तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि मेल ज्यादा नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन ऐसे ही कैलकुलेट हो गया। अगर तुम्हारे पास 1 सेकेंड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो दोनों में से एक मार देना, क्योंकि 50-50 चांस। ठीक है, नहीं तो थोड़ा 10 सेकेंड है टाइम, तो आंसर ही निकाल लेना, है ना? निकलेगा ना? ये बस तुझे परसेंटेज में दिखना चाहिए कि 500 बड़ा है, 500 कितना परसेंटेज में कितना होगा? 600, 10% है। ठीक है, तो 5/6 ऐसे ही देखो दिख रहा है, 8.33% होता है। एलिगेशन यहाँ पे मारा, बस ये बात। हाँ, ये 500 जो इंक्रीज हुआ ना, इसका परसेंटेज निकाला ना यहाँ पे, 8.33%। मतलब पूरा पॉपुलेशन 8.33%। अब इसमें एलिगेशन मारा तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल के आ गया 1:5। अब 1:5 आया, अब तो तू 6000 को 1:5 देख के ही बता सकता है कि मेल 1000 होगा, फीमेल 5000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, लिखना हो जाए इसको, उसके बाद मूव ऑन करो। बड़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। वो था क्वेश्चन नंबर 71। लेट्स मूव ऑन टू 72। इतना में ही करते हैं, चलो। राजू एट राजू एट दिस मच पार्ट ऑफ ए पिज्जा। राजू था, 3/8 पार्ट खा लिया, बचा कितना? क्या लगता है? 5/8 बच गया। 8/8 होता तो पूरा कंप्लीट होता। ठीक है, तो 3/8 चला गया, बचा 5/8 पिज्जा। एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। ठीक है, जो भी बचा था कितना?
5/8, उसका खा गया कितना 3/10, तो बचा कितना 5/8 का 3/10 खा गया, तो बचा कितना। देखो, उसके बाद 1 मिनट रुक जा, रिमेनिंग पढ़ ले। देन रेनू एट इतना पार्ट ऑफ द पिज्जा दैट वाज लेफ्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट, अभी भी बचा हुआ है। तो हमें बस अभी क्या बचा है उस पर ध्यान देना है, तुमने क्या खाया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग लेके चलते हैं, शुरुआत में पिज्जा क्या था, एक था, कितना खा लिया 3/8 खा लिया, तो क्या खा लिया उससे हमें फर्क पड़ता है क्या, बचा कितना उससे हमें फर्क पड़ता है, कितना बच गया 5/8 बच गया, बचा। एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, तो ये जो बचा है उसका 3/8 कौन खा जाता है, कोई खा जाता है, एडम, ठीक है। तो बचा कितना 3/10 खा गया। सोच, ये नहीं लिखा हुआ था, कोई पिज्जा है उसका 3/10 खा गया, तो बचा कितना, तो बचा कितना 30% खा गया। तो बस इस क्या अफीम खा गया है क्या, 8 कैसे निकाल रहा है 8/10, 3/10 खा गया, 7/10 बोलना, 7/10 बच गया, ठीक है। तो जो बचा हुआ था उसका 7/10 बचा, है ना। अब आगे कंडीशन, रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ द पिज्जा, 4/7 खा गई, ये जो रिमेनिंग पिज्जा बचा था ना, सोचिए कुछ भी बचाओ, आधा ही बचा है, तो उसका उसने क्या खा गया 4/7 खा गया, बच क्या गया, तो बस हमें बचे हुए से फर्क पड़ता है, तो इतना बच गया। फाइनली क्वेश्चन में क्या लिखा, कितना बचा हुआ है, तो हो गया हमारा आंसर, कुछ नहीं है। कट करें, 7 7 कट गया, 5 10 कट गया, 2, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 3/16 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। समझ में आया, क्या खाया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है क्या बचा, ठीक है, अभी क्या एग्जिस्ट करता है। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यही चीज हमने किया है ना, हमेशा क्या बचा हुआ था उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते थे। हाँ, इंटू क्यों करने का, क्योंकि इतना उसने खा लिया, तो बचा होगा कैसा, कैसे बचा हुआ, मतलब क्या ये है क्या, परसेंटेज है ना, एक तरह से 3 तरह से परसेंटेज दिखता है, बार बार बता रहा हूँ, फ्रैक्शन, सिंबल और डेसिमल में। तो वो लिटरली ये कह रहा है कि 30% खा गया, तो बचा कितना 70%, यही लिखा ना यहाँ पे, 30% खाया तो 70% बचा, लेकिन किस चीज का, बचे हुए का 70%। फिर ये जो बचे हुए का 3/7 बचा, 3/7 मतलब क्या होता है, 1/7 होता है 14.28, 14.28 इंटू 3, 42 पॉइंट समथिंग, बचे हुए का, बचे हुए का बचा 42 पॉइंट परसेंट, है ना, बचा हुआ पहला, उसका बचा हुआ का उसका 42%, ठीक है, वो पूछ रहा है, तो हो गया ये 3/16। बढ़े आगे, यहाँ पे लिख लो, concentrate what remains, ठीक है, ये एस है, हाँ? ठीक है, concentrate on क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका इंग्लिश अच्छा है, ऑन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स, हाँ प्रेपोजिशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हो गया, स्पीच जो होता है ना, इंसान जैसे बात करते हैं तो सारे शब्दों को 8 डिब्बों में बांटा गया है, हाँ 8 डब्बों में शब्दों को बांटा गया है, ठीक है, तो वो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो 8 डब्बे कौन कौन से हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, हम्म, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हेरा फेरी मूवी देखा है ना, वो उसका
कैरेक्टर से याद रह सकता है? राजू, राजू हीरो रहता है। श्याम जो है वो एडजेक्टिव रहता है, वो हीरो के बारे में बताता है। और वर्ब जो है हीरोइन रहती है। मैंने सिखाया ना, मेरा एक वीडियो है, देखना यूट्यूब पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे याद करते हैं, समझते हैं। वो अगर समझ गया ना तो तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर पूरा हो जाएगा। वर्ब जो है हीरोइन रहता है, हीरोइन 5 चीज बता सकता है, टेंस, पर्सन, मूड, मैनर, नंबर। तो उसको याद रखते हैं, हीरोइन टेंस पर्सन के मूड और मैनर को देख के उसको नंबर देती है। ठीक है, नंबर मतलब क्या, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये वर्ब से पता चलता है। टेंस तो टाइम होता है, सब पता है। तो वो सब डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझ में आएगा। इसको करते देख, टाइप 32। ठीक है, एक स्कूल है, 4/9 of the number of students are girls, rest are boys, इतना of the boys are below 12 साल का एज, एंड इतना of the girls are 12 साल का above। ठीक है, 12 years, girls are 12 years and above होगा 12 years, कुछ गलत लिखा है लैंग्वेज में, and 5/12 of the number of girls, and 12 years and above 12 years of girls। If the number of students below 12 of age इतना है, 5/18 of the total number of students of the school will be equal to what? घुमा फिरा के पूछा है। इसको करने के लिए सिंपली तुमको ट्री बनाना आना चाहिए। डायग्राम एक हम लोग पकड़ के उसका हम लोग ट्री लेंगे। ठीक है, एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में कितने बच्चे रखना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर है। 100 रखेंगे नहीं, क्यों पता है क्यों? क्योंकि एक बार उसको 18 से डिवाइड करना होगा, एक बार 12 से डिवाइड करना होगा, फिर एक बार 5 से डिवाइड करना होगा, एक बार 9 से डिवाइड करना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर मैं 100 लिया, अगर मैं 100 लिया और 100 पकड़ कर उसको ट्री बनाना शुरू किया, तो डिवाइड करते करते तो मुझे प्रॉब्लम देगा। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी डिनोमिनेटर है जो प्रॉब्लम दे रहे हैं उनका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम निकालना आता है सबको, है ना? तो डिनोमिनेटर में कौन कौन है, 18 है, 12 है, 9 है, 5 है, कितना होगा एलसीएम सबका? 36। कैसे? हाँ, 5 क्या किया, 36 इंटू 5 कर देना, कितना होता है? नहीं, 180। 36 इंटू 5 करना जो कंफ्यूजिंग लगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना? तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मान लो एलसीएम आया कितना, 300, 180 बोला ना उसने, चलो 360 पकड़ लिए। एक्चुअली 180 आता है, लेकिन हम लोग चलो 360 पकड़ लेंगे, क्योंकि कुछ भी वैल्यू एज्यूम करो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होने नहीं वाला अगर तुम उसके मल्टीपल में जा रहे हो। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 360। तो मैंने लिख दिया 360 बच्चे थे, एक्चुअली में थे नहीं, बस हमने एज्यूम किया ताकि हमारा कैलकुलेशन मिनिमम हो। ठीक है, और फाइनली एक बार पढ़ लेना पहले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल विल बी इक्वल टू, ये वाला वैल्यू पूछा है। अगर 360 यूनिट पकड़ रहे हो तो 360 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। अब कंडीशन जैसा जैसा था हम लोग लगाना शुरू करते हैं। एक स्कूल है, 4/9 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसमें 4/9, ठीक है, गर्ल्स हैं। 4/9 कितना होगा इसका, 360 का 4/9 कितना होगा, डिवाइड बाई 9 करेंगे कितना बचेगा, 40, फिर इंटू 4 करेंगे तो 160। 160 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? कोई ट्रांसजेंडर नहीं है इसमें ना, कोई ये है, 2 ही जेंडर माना जाएगा, या तो गर्ल या तो बॉय। तो अगर 160 लड़कियां हैं तो 200 बॉयज। बात समझ में आ रहा है? ऐसा ही ट्री बनाते हैं, इधर का डेटा मिल गया तो ऑब्वियसली उधर का डेटा मिल जाएगा। बात समझ में आया? आगे बढ़ते देख, 3/5 of the number of boys are below 12 years of age। 3/5 of the number of boys, बॉयज कितने हैं, 200, इसका 3/5
कितना है, बिलो 12 ईयर्स है, तो बिलो 12 ईयर्स को हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, अबव 12 ईयर्स को राइट में रखेंगे। रुक जा, ये बात याद रखना, इधर भी अगर बिलो 12 है तो इधर लेफ्ट में रखा और बाकी को राइट में रखा। ये इसलिए जरूरी है समझना क्योंकि जब तुम जल्दी जल्दी करते हो तो गलती होने का चांस है। इधर के बिलो 12 ईयर्स को उधर के अबव 12 ईयर्स से नॉर्मली बच्चे ऐड कर देते हैं अगर तुम्हारा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है लिखने का तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, बिलो 12 ईयर्स को हमने लेफ्ट में लिखा, कितना इधर है 3/5 बिलो 12। ठीक है, 3/5 ऑफ द बॉयज आर बिलो 12, तो इसका 3/5 कितना बताया 120। अगर 120 बॉयज 12 साल के नीचे हैं तो 12 साल के ऊपर कितने हैं 80, क्योंकि टोटल बॉयज कितने हैं 200, 120 इधर है तो 80 इधर होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, कहां तक हमने किया, बॉयज यहां तक हो गया। एंड 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स, एंड होगा ये एक्चुअली 12 ईयर्स एंड अबव 12 ईयर्स, ये कटेगा लगता है, रिपीट हो गया ये वाला पार्ट। क्या पे, ये लेस देन 12 है, ये मोर देन 12 है। ठीक है, थोड़ा इस पार्ट को कट करना है। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर अबव 12 ईयर्स ऑफ एज, इसमें गर्ल्स में चलते हैं, अबव 12 ईयर्स को हम लोग किस साइड रख लेते हैं, राइट में। अबव 12 ईयर्स को राइट में रखे, कितना है अबव 12, 5/12, 5/12 है, तो इसका 5/12 कितना होगा, 12 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 1 पॉइंट कर लेते हैं, 160 इंटू 5/12। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट में आ जा रहा है, 1.33 इंटू 5, 8/12 कर देते हैं ना इसको, तो आ गया 8, 6.66 आया नहीं, 4 से कटा यहाँ पे 3, 40, 120/200/3, नहीं, हाँ 66.66 पॉइंट में आ गया। और एक मल्टीपल लेना चाहिए था, और इसका एक 720 लेना चाहिए था एक्चुअली, कोई बात नहीं, पॉइंट में आने दो, 66.66। तो रिमेनिंग क्या है, लेस देन 12 है ना, लेस देन, आगे होगा एक ना ये, लेस देन 12 है, 66.66 इसमें से गया तो हो गया 93.33, रिकरिंग रिकरिंग, इसका मतलब होता है 3 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सिर्फ 6 पे भी लिखोगे रिकरिंग तो चलेगा। ये हमने पूरा डेटा इसका बना दिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला 5 अच्छा, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज 480, क्या बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज कितने हैं 480 बच्चे हैं, तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूड होगा, है ना। तो बिलो 12 ईयर्स बॉयज कितने थे 120, बिलो 12 ईयर्स गर्ल्स कितने थे 93.33, तो हमारा दोनों ऐड होके क्या होगा, बिलो 12 ईयर्स कितने हैं हमारे 93 प्लस 120, 213.33 यूनिट्स थे। हाँ 5, इसका मल्टीपल लेना और 720 लेना चाहिए था, क्यों 540, हाँ इंटू 3 लेना, तभी भी होता, क्योंकि एक 3 के चलते ये पॉइंट। अब मत कर, इतना डायग्राम बना दिए हैं तो पॉइंट में अगर कंफर्टेबल है तो कर लेगा। ठीक है, 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल विल बी इक्वल टू कितना। ठीक है, इतने का वैल्यू हमें दे दिया कितना, इतने यूनिट्स का वैल्यू 480 है। ठीक है, और पूछा कितना है, इतने का 5/18, इसका हमें 5/18 निकाले, 18 से ये डिवाइड होगा 360,
तो हो गया 1.15 आ गया ना, 15 इंटू 5 75, इतने यूनिट्स का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 360 यूनिट अगर ले रहे हो तो उसका 5/18 कितना होता है, 75 यूनिट, इतना यूनिट का वैल्यू पूछा है, इतने यूनिट का वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 480 बाई 213.33, एक यूनिट का वैल्यू मिला, हमें चाहिए 75 यूनिट का वैल्यू, तो इंटू 75 करेंगे तो आंसर आएगा। इसको कर लेते हैं, पॉइंट में है तो इसका 0.33 करके इसको कट कर दें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 640, ये भी हो गया 3 टाइम्स 225, कट करते हैं, 0 0 कट हो गया, 48 एंड 64, 4 से कट करेंगे हो गया ये 12 टाइम्स, ये हो गया 16 टाइम्स, 12 एंड 16 अभी और कटेगा 3 टाइम, ये हो गया 4 टाइम, 225 इंटू 3, ये हो गया 675 बाई 4 विच इज इक्वल टू 168.75। नहीं है, कुछ गलती किया यहाँ पे, 48 213 640 किया, 480 था, इसको 225 किया, 150 ठीक है। उसके बाद 0 0 कटा, 64 कटा, 16 हुआ, कटा 3 और 4 हुआ, यहाँ पे तो ठीक है, 360 है, then the 75 यूनिट का पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल विल बी इक्वल टू, इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है, फिर से इसको करते हैं, क्या बोल रहा है ठीक है जा, फिर से देखो इसको करते हैं एक बार, पॉइंट में ना जाए, नहीं स्किप अभी नहीं कर सकते, फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते, थोड़ा सा लेंदी है। हमने एलसीएम निकाला था कितना, 180, लेकिन हमने क्वेश्चन करते करते देखा, इनकाउंटर किया कि 3 से डिवाइड होने वाला प्रॉब्लम आ गया था, हमको पॉइंट में आ गया, तो इसका इंटू 3 ले लेते हैं। अब पूछोगे कि एलसीएम से सब कट क्यों नहीं हो रहा है, एलसीएम अगर ले ही लिया था तो पूरा कट क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एक बार तुम 5 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 9 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, दो पार्ट हो गए, लेकिन उसको फिर से तुम 18 से डिवाइड कर रहे हो कट करने के बाद, तो एक ही चीज से तीन, एलसीएम में क्या होता है कि अगर 3 इसको यहाँ पे ले लियो, यहाँ पे 2 तो 3 था, ठीक है, तो 9 से तो डिवाइड हो गया, अब इसमें उस एलसीएम में अब एक भी 3 नहीं बचा रहेगा, है ना, लेकिन जैसे ही अब 18 से डिवाइड करोगे, 18 में तो 3 है, इसलिए कट नहीं रहा था, तो एलसीएम ना लेके मल्टीपल ले लेते हैं, इसलिए 3 ले लिया मैंने वहां से, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो हाँ, देखो एलसीएम अगर हम ले रहे थे ना, 180 हो गया, ठीक है, 9 से कट किया, अब इसमें से बचा कितना, 20, अब जैसे ही इसको 18 से डिवाइड करेंगे ना, इसका 3 तो अब हम लोग को प्रॉब्लम करने वाला है, एलसीएम में क्या होता है, वो बस हम लोग फैक्टर ले लेते हैं जो सबके पास है, लेकिन रिपीट करके नहीं लेते, ठीक है, यहाँ पे 1 3 था और यहाँ पे 2 3 था, तो हमने बस 2 3 लिया था एलसीएम में, इसका 1 3 को नहीं लिया था, कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि इसके पास पहले से 2 3 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये कट हो जाएगा सबसे, ठीक है, लेकिन कट होने के बाद फिर से कट नहीं होगा, क्योंकि वो उसके पास अब वो फैक्टर है नहीं, रिपीटेशन उसमें हुआ नहीं था फैक्टर्स का, इसीलिए हम लोग एलसीएम के साथ एक्स्ट्रा अगर कुछ है, ये वाले जैसे इसमें एक्स्ट्रा अधिक 3 है, वो हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इसमें एक्चुअली 2 3 है, बट हमें 1 3 से प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा 1 3 लिए, कितना लिए, 180 इंटू 3, 540, 540 इंटू 2, 1080 लेके भी कर सकते हैं,
ठीक है, या फिर सिंपली सबसे सिंपल समझो कि अगर बार बार सबसे सिंपल रखो कि एलसीएम नहीं लेंगे कब, जब हम लोग को पता है कि डिवीजन होगा सारे नंबर से, ठीक है, तब हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे। इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, उसके बाद इससे भी डिवाइड होगा। अगर एक बार ही सिर्फ डिवीजन होता तो एलसीएम लेते, लेकिन मल्टीपल टाइम्स डिवीजन होगा तो एलसीएम ना लेके प्रोडक्ट ले लेंगे। सिंपल प्रोडक्ट कितना होगा, 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 12 हो गया 450 प्लस 90 540, 540 इंटू और एक 3 लेते हैं, 540 इंटू 18, पूरे को ही अगर लेना है तो प्रोडक्ट ले लेते हैं ना, हमें कुछ फर्क उतना पड़ता नहीं। 18 उसमें इंक्लूडेड है ना, एक मिनट, 540 में 18 है क्या, 18 3 जा 540, हाँ ठीक है ठीक है। इससे हमको एक के बाद एक नहीं डिवाइड करना है, एक के बाद इसको इसको और इसको बस करना है। ये तो टोटल का 5/18 है तो इसको नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ठीक है। 5/80 लिया प्रोडक्ट, ठीक है, 18 का जरूरत नहीं है। तो हमने 540 पकड़ के चलना है कि 540 स्टूडेंट्स थे, इसका 5/18 हमें पता करना है ये कितना होगा, ठीक है। तो 5/18 यहीं से दिख रहा है कि इससे 18 से डिवाइड होगा तो बचेगा 3, 3 5 35 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये हमें पता करना है। अब हम लोग बॉयज गर्ल्स वाला जो हमने किया था पहले काम करते हैं। गर्ल्स थे 4/9, ठीक है, तो ये हो गया 9 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 6, 6 6 4 240 गर्ल्स हो गए, तो बॉयज बचे हुए 240 इसमें से निकल गया, बच गया 300 गर्ल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन वाला काम करते हैं। पहला है बॉयज आर 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, 3/5 आर बिलो द एज ऑफ 12, ये बॉयज थे बिलो 12, ठीक है। 3/5 यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके 5 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 60, 63 जा 180, ठीक है। तो बचे हुए कौन है, अबव 12 है, तो वो कितने 120 बच्चे हैं, बॉयज है, ठीक है, ये बॉयज का है। गर्ल्स का करते हैं, गर्ल्स में रुक जा, 5/12 क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स, इसको कट करना था ना, ना ना ना, आ, अच्छा एंड है ना, तब ठीक है वो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंड ही है। 12 ईयर्स एंड अबव 12 ईयर्स ऑफ एज कितना 5/12, तो 5/12 यहाँ पे ग्रेटर देन 12 कितना 5/12, तो इसका 5/12 क्या 12 से डिवाइड किया 20, 20 इंटू 5 100, ठीक है। मोर देन 12 है 240 लड़कियों में से, मोर देन 12 एज के 100 है, तो लेस देन 12 कितने हैं 140, ठीक है। तो हमें दिया था कितना 480 बच्चे दिए थे, ये कितने हैं, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज 480 है, तो बिलो 12 ये है और बिलो 12 ये है, तो हमारे हिसाब से बिलो 12 ईयर्स कितने हैं 140 प्लस 180 320, 320 यूनिट्स है बच्चे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 480, वो था 480, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 480/320, और हमें कितने यूनिट्स का वैल्यू चाहिए 35 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो इंटू 35 करेंगे, कट होगा 0 0, 8 से ही कट कर देते हैं, ये हो गया 6 बार, ये हो गया 4 बार, और कटेगा वही ना, कट के 3/2 होगा 3, ये हो गया 35 इंटू 3 105, 540 लेना था, नहीं 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे स्टूडेंट्स कितने थे 5, 540, उसका 5/18 कितना होता है, रुक जा, 18 से डिवाइड किया 3 आया, 3 आया 30, 30 इंटू 5, अबे यार
18 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 × 5 90 होता है। कुछ भी लिख रहा हूँ, 150 होगा ना ये, 150 यूनिट का वैल्यू पूछा है ना, 35 क्यों लिखा? 150, ठीक है। अब करते हैं ना इसको 3/2, तो ये हो गया कट के, तो 2 ये कटेगा, 75 हो गया, 75 × 3 225, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो एक चीज हमने इंपॉर्टेंट क्या सीखा कि प्रोडक्ट को लेंगे, ठीक है, नॉट एलसीएम व्हेन consecutive division is there। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होने लगे। कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। एक बार ये डिवाइड हुआ 9 से, है ना, फिर डिवाइड हुआ 12 से, फिर यही चीज डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 9 से, तो 5/9 है। एक बार यहाँ पे 9 से, और फिर डिवाइड हो रहा है 5 से। ठीक है, ये वाला 9 से, ये वाला 9 से, और ये वाला 12 से। कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है ना, इसलिए हमें इन सब का एलसीएम ना लेके इन सब का प्रोडक्ट लेना चाहिए। ठीक है, एक के बाद एक होना है तो, लेकिन सबसे बस एक ही बार होना है, तब हम लोग एलसीएम काम करेगा। एक ही बार होना है मतलब क्या? इसके डिवीजन के बाद और किसी से डिवाइड नहीं होगा नंबर, तब हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये इससे डिवाइड हुआ लेकिन उसके बाद फिर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तब हम लोग एलसीएम लेंगे। लेकिन इससे भी डिवाइड होगा, फिर इससे भी डिवाइड होगा, तब हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जितने भी डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं उसके। बात समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको लिख लो, ये डायग्राम हो गया हमारा। सेवेंटी फोर करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ो, उसको ट्राई करो। क्या लेस देन है? ये लेस देन है। ठीक है, आगे बढ़े। 540 एलसीएम लो, एलसीएम 540 नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं है, वो प्रोडक्ट है ना। 540 क्या है? एलसीएम नहीं है, प्रोडक्ट है एक तरह से, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। एलसीएम में एम मतलब हो गया मल्टीपल, लेकिन कौन सा मल्टीपल? सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है, जो कॉमन बैठता है सब में, इसीलिए उसका नाम है। सब में एक ही बात होगा, उसमें सबका फैक्टर्स उसमें एक ही बात है। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या? एम मतलब मल्टीपल कॉमन, सबसे छोटा, इसलिए उसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेके 360 से करते, वही तो 360 से ही कर रहे थे ना पिछली बार। लेकिन हमने प्रॉब्लम क्या देखा कि एक बार 9 से कट रहा है तो फिर 12 से कटने में उसको प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम में ये इसमें से तीन दो बार उसने ले लिए, इसमें तीन एक बार था, तो इसके तीन को इग्नोर किया क्योंकि पहले से दो तीन ले रखा था ना, तो यही प्रॉब्लम करने लगा हमको। तो इसलिए एलसीएम वहां पे काम नहीं करेगा जब एक के बाद एक डिवीजन करना है तो।
ठीक है, एलसीएम कब काम करेगा? जब 9 से डिवाइड करना है। सोचो ऐसा है, डिवाइड बाई 9 है, डिवाइड बाई 12 है, ऐसा करके एक रेशियो है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मुझे पता है इससे एक बार करना है, इससे एक बार करना है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग एलसीएम से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे ऐसा दे दे कि 3/9 इंटू 1/12, अब इसके डिनोमिनेटर का मुझे ये करना है, कैंसिल करना है, तो एक के बाद एक डिवीजन करना है ना, तब यहाँ पे एलसीएम काम नहीं करेगा, पॉइंट में चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन है, एक के बाद एक है, इससे फिर इससे। और ये क्या है? अलग अलग डिवीजन है, एक बार इससे अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें मल्टीपल चाहिए, किसका? सिंपली 9 और 12 का टेबल हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, कर लेगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पे रेशियो अलग अलग है, उससे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग है, आपस में रिलेटेड नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कितना नंबर? ये किया ना हमने, 73, 74 करना है। एक एग्जामिनेशन में श्रेया स्कोर्ड दिस मच आउट ऑफ दिस मच मार्क्स इन मैथमेटिक्स। 84 स्कोर किया 90 में से, फिर 45 स्कोर किया 50 में से, साइंस में इतना स्कोर किया, कंप्यूटर साइंस में इतने में से, इतना इतने में से। विच सब्जेक्ट डिड श्रेया स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज? सबसे ज्यादा किस में परसेंटेज में हाईएस्ट है? तो सिंपली ये तुम्हारा कैलकुलेशन कैसा है परसेंटेज में, उस पे क्वेश्चन है। ठीक है, मैथ्स में 84 आउट ऑफ 90, साइंस में 45 आउट ऑफ 50, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में 23 आउट ऑफ 25, तेरा आंसर गलत है। इंग्लिश में 68 आउट ऑफ 80। इन विच सब्जेक्ट डिड श्रेया स्कोर द हाईएस्ट? सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसमें? घुमा फिरा के तुमको क्या पूछा है पता है? तीन चारों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? ऐसा भी बोल सकता था कि ये चारों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, या तुमको पूछा हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है। परसेंटेज बोलो, फ्रैक्शन बोलो, डेसिमल बोलो, एक ही बात है, तीनों तरीके से दिखा सकते हैं, परसेंटेज सिंबल के साथ, फ्रैक्शन और डेसिमल, है ना, तीनों एक ही चीज है। तो देखो, परसेंटेज में सोचना है तो तुमको पता है 25/25 होता तो ये 100% होता, 50/50 होता तो ये भी 100% होता, ये भी 100 होता, ये भी 100 होता, 90/90 होता। तो क्या रोक रहा है उसको? उसका परसेंटेज निकालना इजी होगा, इंस्टेड ऑफ 84 को निकालो। ठीक है, इसमें कितने की कमी है? 6 की कमी है। 6 कितना होगा परसेंटेज में 90 के हिसाब से? इसका 10% कितना होगा 90 का? 9। तो 6 जो है 10% से भी कम है, तो ये 90 प्लस परसेंटेज है। लिख सकता हूं इस बात को, अभी तुमको कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी नहीं करना है, तुम बस देख के बताना चाहिए कि 90% से ऊपर है। ठीक है, इसका 90% कितना होता? 9 9 81, 81 अगर होता तब ये 90% होता, ये 84 है ना। कैसे मैंने निकाला 81? इसका 10% होता है 9, 9 90% चाहिए तो इंटू 9 करेंगे 10% को, तो 9 को भी इंटू 9 किए 81, तो 81 से भी ज्यादा है, तो 90% से भी ज्यादा है। इसका देखो, इसका 10% कितना होता है? 5, ये 5 ही कम है, मतलब 10% कम है, ये 90% है, एग्जैक्ट 90% है, तो इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। हमें तो क्वेश्चन में बस पता करना है उसका परसेंटेज किसमें सबसे हाईएस्ट था। अब 90% है तो ये अब कंसिडर होगा ही नहीं, साइंस का मार्क्स ये 90% से अप है। इसका, इसमें 2.5 होता 10%, ये 2.5 क्या है?
ज्यादा है, तो ये भी 90% से अप है, तो ये कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, कितना है तुमको ऐसे ही दिख रहा है, नीचे में इंटू 4 कर दूं तो 100 हो जाएगा, ऊपर में भी इंटू 4 कर दूं तो, नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये है कितना परसेंट? 23 इंटू 4 कितना होता है? 92% होता है ना, एग्जैक्ट निकल गया 92%। या फिर दिखता है 1/25 मतलब कितना परसेंट होता है? 4%। 4% 23 बार कितना होता है? 92%। ये तो डायरेक्ट निकल गया 92%। इसका आप करते देखो, इसका 10% क्या होगा? 8। 10% से भी कम है ये, और ज्यादा, तो ये तो 90% से नीचे है, ये बात पता चल रहा है कि नहीं? तो ये भी नहीं है। अब दो आ गए हमारे पास कंसिडरेशन के लिए, दो ही ऑप्शन है, देख के ही हमने बताया ये एक 92% होगा या फिर ये होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में उसको 92% मिला है, इसमें कुछ 90+% मिला, दोनों में अब क्लैरिटी चाहिए। तो ये 90 है, अब कितना? अब देखो एग्जैक्ट निकालते हैं। ये 81 था, 81 पे 90% हो रहा था, 3 ज्यादा है। ठीक है, तो 3 ज्यादा है तो 9 के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे 10% के साथ, तो 3/9 कितना होता है? 3.33, तो ऐसा ही दिख जाएगा, 93.33% है ये। और ये 92% था, तो हाईएस्ट इसमें आया मैथ्स में 93.33। रिमेनिंग करके भी कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड करोगे तभी भी दिख जाएगा कि 93.33% है। रिमेनिंग तुमको अगर यहाँ पे दिख रहा है 6, 6 मिल जाता तो इसका काम हो जाता, तो 6 को अगर निकाल लो 6/90, तो ये कैलकुलेशन इजी पड़ता है सच में। ये 3 से कट गया, 6 से डायरेक्ट ही कट गया ना, 6 से ही डायरेक्ट कट जाएगा कितना? 1/15। 1/15 मतलब क्या होता है? 8.33%। इतना कम है, ये चीज 6 यूनिट कम है, मतलब इतना परसेंट कम है, तो 6 यूनिट हटा देंगे, कितना परसेंट हटा देंगे? 8.33 ना, 1/15, 15 8.33 नहीं होता यार, कटा ना 1/15, 6.66, 6.66% कम है, मतलब 93.33% है। ये 93.33, ये 92%, तो ऑब्वियसली आंसर ये है, मैथ्स है। ठीक है, समझ में आया कि देख के हम लोग कैसे परसेंटेज निकालेंगे? आगे बढ़े, समझ में आया तुमको? कोई बात, आगे का सीरीज देखना है, कुछ लेक्चर्स आगे के हैं परसेंटेज के, वो उसको देखे बिना ये समझ में नहीं आएगा। ये हो गया 74। ठंड लग रहा। टोटल सैलरी दिया है 3 बंदों का 86,000। ठीक है, सैलरी ऑफ ए इज इतना परसेंट लेस देन सैलरी ऑफ बी, एंड सैलरी ऑफ सी इज इतना लेस देन सैलरी ऑफ सी इज इतना लेस देन सैलरी ऑफ बी, सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी। ठीक है, सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको बहुत सारे दिखेंगे, तुमको एक सिंपल चीज का ध्यान रखना है कि जैसा रिलेशन में दिया है वैसा वैल्यू के साथ कर दो, तो आंसर सिंपली सामने में होगा। ठीक है, अब बस एक बार एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। 3 बंदे हैं मान लो, ए बी और सी, और ए इज 40% लेस देन सैलरी ऑफ बी। इसको कैसे लिखूं इस बात को? ए इज 40% लेस देन सैलरी ऑफ बी, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? बी के साथ, तो बी हमेशा नीचे जाएगा। तो इस बात को कैसे लिखूं? 40% लेस देन दैट ऑफ बी कैसे लिखूं? 40/100 लिखो या 60/100 लिखो? क्या लिखा? 100/60 लिखो, क्या लिखो? क्यों? क्योंकि कंपैरिजन जो है बी के साथ हो रहा है, तो बी नीचे जाएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? 100% रहेगा, तो इसलिए नीचे आएगा 100%। लेकिन ए कितना है?
40% लेस है, तो है ही कितना, 60%। तो यही 60% ऑफ बी, तो नीचे में आ गया 100। कट के जो भी होगा 6/10 करो या फिर 3/5 लिखो, कट के हो जाएगा 3/5। हाँ, उसके बाद ए और बी का आपस में रिलेशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोला सी के पास जो है 5,000 लेस है बी से, जितना भी हो। अच्छा, कौन बड़ा है, बी बड़ा है कि सी बड़ा है? बी बड़ा है। जितना भी बी के पास होगा उससे 5,000 कम हमको किसको देना है, सी को देना है। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, जो भी बी के पास है उसमें से 5,000 अगर हम लोग हटा दें तो वो सी को मिलेगा। सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी, और क्वेश्चन में पूछा है सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी, ये परसेंटेज में बताओ, ए बाई सी। ठीक है, हो गया। अब टोटल सैलरी भी बता दिया है, कितना है टोटल सैलरी, 86,000। तो बेसिकली बोल दिया है ए प्लस बी प्लस सी 68,000। एक मिनट रुक जा, 86 86,000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक सिंपल तुमको सोचने का मेथड बताता हूँ, वो एक बार समझ गए ना तो ऐसे क्वेश्चंस कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जब भी तुमको ऐसा देना कि इसके पास उससे इतना कम पैसा है और टोटल पैसा इतना है, ऐसे कंडीशंस बहुत बार देंगे तुमको, तो हमेशा याद रखना कि ये 5,000 ही प्रॉब्लम कर रहा है तुमको सोचने में, है ना। अगर मैं इसको, ये 5,000 जो है सी को मैं, उसके पास नहीं है ना, बी को बराबर जाने के लिए मुझे 5,000 अगर मैं सी को दे दूं तो बी और सी बराबर हो जाएगा ना, बी और सी बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सी के पास 5,000 रुपये कम है, अगर मैं सी को एक्स्ट्रा दे दूं, क्या वो 5,000 रुपये, तो बी और सी बराबर हो गया, तो दे देते हैं। बस यही है ट्रिक इसका, ठीक है। अगर मैं दे दूं इसको तो ये टोटल जो पैसा है वो भी बढ़ेगा, है ना। टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 91,000 इफ यू गिव एक्स्ट्रा 5,000, 5,000 टू सी। तो इसको 91,000, तब देखो अब सब रेशियो सिंप्लीफाई हो गया। अगर ए है 3, बी है 5, तो सी क्या होगा बताओ तो। किस महान व्यक्ति ने दो कहा, अभी तो उसको 5,000 रुपया दिया ताकि वो भी बी के बराबर खड़ा हो पाए, तो सी क्या होगा, ये भी 5 हो गया। बात समझ में आया? ये अगर 3 यूनिट हुआ, ये अगर 5 यूनिट हुआ, तो मैं अगर सी को भी 5,000 रुपया दे दूं और टोटल को भी 5,000 बढ़ा दूं तो ये भी 5 यूनिट हो गया। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 3 + 5 + 5 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू है 91,000, 86,000 नहीं। तो हमने सिंपली वैल्यू निकाल लिया किसका, सबका वैल्यू निकाल लिया बेसिकली। 13 यूनिट का वैल्यू निकाला 91,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 91,000 से 13 डिवाइड होगा। हमको पता है 13 के टेबल में 7 बार मल्टीप्लाई होता है तो 91 आता है, 13 7 जा 91 होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमको मिल गया 7,000, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 7,000, तो ए का भी मिल गया, सबका मिल गया। लेकिन उस सब का एक्चुअली हमें जरूरत अब नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी। तो यहाँ पे ए का सैलरी कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट कितना होता है, 21,000। 7,000 से हमने निकाला इसको, तो एक बार लिख ही देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखना है कि 13 यूनिट इज इक्वल टू 91,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाल लिया 7,000, ठीक है। ये 13 यूनिट से मिलके तो ये 91,000 होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 7,000। तो ए को कितने यूनिट्स मिले, 3 यूनिट्स, 21,000 उसका सैलरी है।
सी का सैलरी बस सोच समझ के निकालना। 5 यूनिट उसको मिला है, 5 यूनिट मतलब 7 5 35,000। 35,000 उसका सैलरी है, लेकिन तुमने जानबूझ के उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए 5,000, ताकि तुम क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। लेकिन उसका 35,000 जो उसका सैलरी है वो एक्चुअली में है नहीं, तो उसका एक्चुअल सैलरी क्या होगा? 30,000। जो तुमने एक्स्ट्रा दिया था उसको वापस तुमने मांग लिया, जैसे ही तुम्हारा सोल्यूशन आ गया, तो कट जाएगा। कट गया, कट गया। अब इतना रेशियो कट के क्या बचेगा? 7/10। अब आंसर मत लिखना 70% जैसे उसने बोला, थोड़ा सोचना। इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सैलरी ऑफ सी। अगर क्वेश्चन में पूछे कितना परसेंट है, अगर मान लो जनरली क्वेश्चन में क्या पूछता है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है, ये भी पूछता है, तो ऑप्शन टिक करने से पहले एक बार वापस क्या पूछा है देख लेंगे। ठीक है, कि क्या पूछा है, ए का सैलरी कितना परसेंट है सी का, तब ए का सैलरी कितना परसेंट है सी का, वो साफ साफ दिख रहा है 70%, तब हम लोग मारेंगे 70%। हो गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, रिलेशन में पूछता है कितना कम है, कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज़्यादा है उससे। ठीक है, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। क्या इक्वेशन बनाते हैं कि हमें पता है ये 3x है, ये 5x है। इक्वेशन भी लिख देता हूँ, 3x प्लस 5x प्लस 5x माइनस 5,000 इक्वल टू 86,000। ये इक्वेशन बनता। फिर x का वैल्यू निकालते, फिर a का वैल्यू, फिर c का वैल्यू, फिर वही काम करते हैं। कैसे किया? x पकड़ा, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू प्लस माइनस हो रहा है तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया a का, ये हो गया b का 3x 5x, और ये हो गया c का इनकम कितना है 5x, जितना भी था उससे वो 5,000 कम था, तो उस बात को मैंने यहाँ पे लिखा 5x माइनस 5,000। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल दो अगर तुमको नेगेटिव साइन है तो। ठीक है, मिल के कितना हुआ था 86,000। इससे भी बना सकते थे। आगे बढ़े। चुपचाप लिख इसको। ठीक है, इसको लास्ट करते हैं। देखो, a इज 20% लेस देन b, इसको फटाफट करो। इसमें कुछ नहीं है, बस हम लोग का प्रैक्टिस सेशन पे आ गए। ये कर पाओगे? करो। जो एलसीएम वाला बात बोला था ना थोड़ी देर पहले, उसका अब यहाँ पे यूज है। फटाफट रिलेशन को लिखो, दिखेगा फिर वो एलसीएम का यूज। गुड क्वेश्चन। लेस होगा मुझे लगता है। लेस होगा क्या? हाँ, करे इसको। कुछ नहीं है, a इज 20% लेस देन b, तो a लिखा, a लिखा, b लिखा, क्या लिखो रेशियो? फटाफट। 4/5 लिख सकते हो, पड़ता है, लेकिन हर बार ना नीचे में प्रॉब्लम करेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो उसको भी इग्नोर करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4/5 की जगह 8/10। 80% लिख सकते, तो 80/100 भी लिख सकते थे, 8/10 लिख सकते हो। उसके बाद बी एंड, यहाँ तक हो गया, देन बी एंड सी इज 30% मोर देन डी, तो 13/10 लिख दो। 0 0 कट गया, 130/10, 130/100 होता। उसके बाद बोला डी इज इतना परसेंट लेस देन ए, डी इज देन ए,
इतना परसेंट लेस मतलब 75/100 होता, 7.5/10 लिख देता हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन सब में से कौन सा ट्रू होगा। अब हमें क्या होता है, अगर तुम नॉर्मल जो पहले रेशियो लिख रहे थे ना, इसको यहाँ पे 4/5, यहाँ पे तो 13/10 ही आता, तो उसका सबका नीचे में एलसीएम करके सेम करना पड़ता। तो मैं क्या किया, वो लिया ही नहीं, मैं क्या किया, सिंपली नीचे 10 ही रख दिया, या फिर 100 भी रखते तो एलसीएम नहीं करना पड़ता। नीचे में अगर 100 रखते तो ये 80 होता, ये 130 होता, ये 75 होता। हम्म। तो बट ये बात तो हमारा हो गया, एलसीएम का नीचे का हमने देखा। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक बार बी यहाँ पे 10 है, ए यहाँ पे 8 है, सॉरी, और ए यहाँ पे 10 है। फिर एक बार बी का तो कुछ नहीं है, सी, सी का भी नहीं है, डी एक बार यहाँ पे 10 है, एक बार 7.5 है। ठीक है, तो ये डेटा हमारा पहली बात तो सही नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है ना। तो पहले इस डेटा को हमें कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, और वो हमारे लिए मैंडेटरी है। तो पीछे से हम लोग ऐसे चलते हुए आते हैं, या तो इधर से डेटा ठीक करते करते जाओ, या उधर से डेटा ठीक करते करते आओ। ठीक है, उधर से इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे 7.5 है, इसको ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम लोग इसको चेंज करते आएंगे। तो इसको मान लिए 7.5, या इसको मान लिए 10, जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये 13 है, इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डेटा को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। सी यहाँ पे था ही नहीं। डी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे डी 7.5 है, यहाँ पे 10 है, इस बात को सॉल्व कैसे करें, दोनों का एलसीएम, क्योंकि एक ही बार डिवाइड होना है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, इसमें 2.5 है 3 बार, इसमें 2.5 है 4 बार, तो 30 होगा एलसीएम, हो सकता है 30। एलसीएम कितना होगा इन दोनों का, 30, 30 होगा ना। तो इसको 30 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। इसको 30 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। तो ये बात कर लेते हैं, डी बाई ए, रिलेशन चेंज होके क्या हो गया, 30, ऊपर 4 करोगे तो नीचे भी 4 चाहिए, 30/40, और सी बाई डी ये क्या हो गया, नीचे 3 से करोगे तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 13 3 से 39, और नीचे हो गया 30। देखो हमारा डेटा कांस्टेंट हुआ क्या एलसीएम से, डी 30 है यहाँ पे भी डी 30 है। ठीक है, यहाँ पे भी डी 30 है, यहाँ पे भी डी 30 है, यहाँ पे सी हो गया 39, ए हो गया 40, अभी तक कोई डेटा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। अब आ गए ए बाई बी में, ए बाई बी यहाँ पे 8/10 है। तो पहले ए को चलते हैं, ए हमने देखा क्या, 40 करना है ए को, तो यहाँ पे इंटू 10 इंटू 5 चाहिए, और बी कितना है 30 करना है, इंटू यहाँ पे है ना बी का, ए बाई बी, बी है ना, हाँ, तो बी यहाँ पे था ही नहीं, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमें बी यहाँ पे एक है, यहाँ पे 40 होना चाहिए, तो इंटू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5, तो नीचे भी यहाँ पे 5 करना पड़ेगा, ऐसे ज़्यादा लिख लेना है तो। ठीक है, तो ये हो गया 40, ये हो गया 50। अब हमारा डेटा कांस्टेंट है क्या, ए यहाँ पे 40 है, ए यहाँ पे 40 है, और क्या था, डी यहाँ पे 30 है, डी यहाँ पे 30। ये पहले गलत अलग अलग आ रहे थे, अब हमने ठीक किया, कैसे ठीक किया, एलसीएम को यूज करके। ठीक है, ये काम हो जाने के बाद हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग को ऑप्शन बस देखना है। बी जो है 39% ऑफ सी है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बी और सी का रिलेशन, बी और सी कहाँ है एक साथ, कहीं नहीं है, तो हम लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, बी बाई सी 39/100, 39% ऐसे ही दिख रहा होगा। यहाँ पे बी कहाँ है, 50 है, बी 50 है, बी बाई सी लिखता हूँ, यहाँ पे बी 50 है, सी कितना है 39। ऐसा कभी याद है क्या, कभी आएगा, 50/39 है, और यहाँ पे बी बाई सी 39/100 है, कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन 1 नहीं हो सकता। सी बाई बी 78/100 लिख दूँ, ये 78/100 होगा क्या, सोच समझ कर बोलना। ये सी बाई बी लिखा मैं यहाँ पे, तो इसको मैं सी बाई बी लिखूँ, इसको उल्टा किया क्या, 39/50,
ये और ये सेम है क्या? सेम है ना? इसी चीज को ऊपर नीचे इंटू टू कर दूंगा तो हो क्या? 78/100। एलिमिनेट भी, कट भी कर दोगे इसको तो वही चीज आएगा। एक चीज कर लो दोनों में से तो आंसर हो गया बी। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज क्या था, पहले इनिशियली ऐसा वैल्यू रखना ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, उसका एलसीएम लेना, और कुछ नहीं। ठीक है, इतना पे एंड करते हैं।